हेलो जी, अभी हम कहीं कवरेज में हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सतीश चंद्र मौर्य। ये कहाँ के रहने वाले? बेसा। बेसा। मोदी जी, ये तो आपका भक्ति खेड़ा है। हाँ। जी, तो क्या क्या कारण है यहाँ बैठे हुए? कारण यह है कि इस गांव के लोग एरोड्रोम अमौसी एयरपोर्ट ने जमीन ले ली, गांव वालों को बेदखल कर दिया। अब गांव वाले क्या करें, ये सरकार से पूछना चाहते हैं। गांव वाले बेरोजगार हो गए, जिनकी जीविका इस गांव से खेती से चलती थी, अब वो भुखमरी के कगार पे हो जाएंगे। कहाँ जाएं, किससे मांगे, किससे खाएं? सरकार को चाहिए इन लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए कुछ न कुछ कार्रवाई, कुछ न कुछ, अगर जमीन लेना है तो कुछ न कुछ इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। तो वो तो प्रोत्साहन दे चुकी है मोदी जी सरकार। कहाँ दे चुकी, किसको दे चुकी, कब दे चुकी? सरकार तो कहती मान लिया हमें, कहने की बात, सरकार ने कहे तो दिया है, किसान भी तो कह रहा नहीं मिली है। कहीं बतावे किसान को कितना पैसा दिया, कहाँ दिए, कब दिए? तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि इस अगर जमीन लेना है तो उसके उपलक्ष्य में किसानों को मुआवजा उचित दिया जाए, जिससे कि अपना ये कोई कारोबार करें, कोई धंधा करें, कोई दुआर करें, कहीं जमीन खरीदें, कहीं मतलब कि जीविका की अपना कोई मतलब स्थान निश्चित करें जीविका के लिए। नहीं क्या करेंगे, सरकार मारेगी, क्या करेगी? सरकार ये बता दे हम क्या करेंगे, इनको मारेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से भगाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? नहीं मांगे होगी तो आगे बहुत रास्ते हैं, पूरे गांव वाले आमरण अनशन करेंगे। फिर 13-14 दिन हो गए, तो 13-14 दिन से आप जो है जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जनता आश्वासन हमको क्या देगी? आश्वासन तो सरकार दे, शासन प्रशासन दे, और वो आश्वासन ऐसा होना चाहिए कि यदि गांव को लेना चाहते हैं, विस्थापित दूसरी जगह करें, पूर्ण रूप से विकसित आज के नियम के तहत, और जमीन का मुआवजा दें। बस मेरी इतनी ही बात है। वाला हूँ और मेरी पीड़ा यही है कि मेरा गांव अगर उजाड़ा जा रहा है तो मेरे गांव को कहीं विस्थापित किया जाए, और जैसे गड़ोरा का मुआवजा दिया गया आज के समय पे, वैसा मुआवजा, वैसी रोड पंजा दी जाए, मेरी खेतियों का पैसा दिया जाए। मुझे यही एक कहना है। ये मेरी उजाड़ा जा रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं। उजाड़ा तो जा ही रहा, हम लोग घर सब घर बार अगर उजाड़ा नहीं जाते, यहाँ बैठते खेती में अपनी, हम लोग घर पे होते हैं, छत के नीचे मौजूद है, क्यों जो इल्जाम लगा रहे हैं? अरे देखिए आप उधर देखिए, सब कितने फोट फाटक बड़े चदरे छेड़े, हम लोग तो रोके पड़े, तो रुका पड़ा नहीं तो बना ही लिए होते सब। तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ, मेरी खेती का जो उचित समय का मुआवजा दें, मेरे घरों का मुआवजा दें, मेरे गाँव को प्रस्तापित किया जाए कहीं अच्छी नई जगह पे। यही कहना मेरा है। पैसा तो आप पा चुके हैं। कौन कहता पैसा पा चुके हूँ? मेरी उम्र नहीं इतनी साल, तो पैसा कहाँ पा गया मैं? अगर नहीं आपकी मांग मानी जाएगी तो क्या करेंगे? मैं ये अनशन में बैठूंगा। कब तक बैठे रहेंगे? अभी एक कल मृत हो चुकी है, कल मृत हो जाए, 10 मरते और हो जाएं, आपकी वो मृत पे रखा नहीं गया, मैं यहाँ पे रोड पे रखूँ, मालूम आपकी मैं इसी रोड पे रख दूंगा उठा के। भक्तिगढ़ के रहने वाले। तो यहाँ कितने दिन से आप बैठे हैं? अरे करीब 12-13 दिन हो गए। तो कब तक बैठे रहेंगे? बैठने का कोई जगह भी तो नहीं बची है जहाँ बैठे घुटे क्या करे। अब जगह यही बची है, गांव घर जमीन सभी जा रहा है, तो बैठने तो यही जगह बची हुई है। और साथ में आपके बच्चे भी बैठे हैं। अब बच्चे कहाँ जाएंगे इनको लेकर के? रहेंगे तो साथ ही, कि बच्चों को क्या करें? आप लोग गलत काम कर रहे हैं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, कमजोर आप लोग कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी? जब रीढ़ की हड्डी ही हम लोग तोड़ दी गई तो कमजोरी कहाँ से आएगी, ये बताइए। अब रीढ़ की हड्डी हमारी समाप्त की जा रही। किसान की रीढ़ की हड्डी मेन होती है जमीन। किसान की मेन रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि आय सब कुछ उसकी, मातृभूमि सब कुछ जमीन ही उसकी होती है। जब जमीन ही खत्म, गांव खत्म, तो हड्डी का नाम ही लेना गलत बात है।
तो सरकार बड़े बड़े वादे करती, बढ़िया काम करती है, किसान निधि देती है, 5 किलो राशन देती है, नमक तक खिलाती है, आप बदनाम कर रहे हैं। तो सर हम सरकार को बदनाम सर कहाँ हम लोग कर रहे हैं? हमारे आला अधिकारी आए थे, हम लोग मांग पत्र ले गए, उसी चक्कर में हम लोग बैठे हैं कि हो सकता है कुछ बताएं हम लोगों को, तो उसी चक्कर में सारे लोग बैठे हैं। सरकार को हम लोग कहाँ बदनाम हम लोग कर रहे हैं? सरकार से हम लोग लड़ कहाँ सकते? सरकार से हम लोग भीख मांग रहे हैं, लड़ कहाँ रहे हैं? लड़ने की किसके पास औकात है? सोचो सरकार से लड़ जाएगा, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं। यहाँ बैठ कर विरोध तो कर ही रहे हैं। नहीं, किसी कोई विरोध नहीं। आपको विरोध दिख रहा हो तो बताइए। उधर शासन प्रशासन बैठा, हम लोग शांति के साथ बैठे हैं, क्या विरोध? अगर आप ना बैठते तो शासन प्रशासन ना बैठता। ऐसी बात थोड़ी है, अगर हम यहाँ नहीं बैठते तब तक हमारी बाउंड्री हो गई होती जी। तो इसीलिए तो हम भी अपना बचा के बैठे हैं। अपनी बचाने सुरक्षा के लिए बैठे, अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, ये कर रहे हैं। धन्यवाद। खत्म हो गई है, अब खत्म हो गया तो मान लिया हमारा भी खत्म हो जाएगा, तो हम भी लोग यहीं पर रखेंगे उसको, चाहे महीना भर लगे चाहे 2 महीना लगे, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हमारे दो मांगे हमारी यही। भक्ति छोड़ा गांव की रहने वाली। तो यहाँ पर आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? 13 दिन से बैठी हैं। 15 दिन हो गए आज। हाँ हाँ। तो दीपावली तो यहीं मनाई? हाँ, दीपावली यहीं मनाई। तो आपको घर में जाना चाहिए दीपावली में। आप कैसे घर में जाइए? हमारे लोगन का घर खेती सब जा रहा, हम लोग घर में क्या करी जाए? ये मनाए। तो कब तक बैठी रहेंगे? अब बैठे रहेंगे, हमारे घर खेती का कोई निर्णय करे तो हम लोग जाइए अपने घर। हाँ, तो अब हमको घर खेती का मुआवजा हमारा दे दिया जाए, बस तब हम लोग। यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, इनका जो है शिक्षा खाना पानी कैसे चलता होगा? अब बच्चे यही खाते हैं, यही बनाया जाता, कभी कभी बच्चे खा जाते हैं। इनकी पढ़ाई कैसे होती है? इनकी तो पढ़ाई नहीं जा रहे हैं पढ़ने, बच्चे सब घर में रहते हैं। तो ये हमारे देश की जो है रीढ़ की हड्डी है, कमजोर हो रही है। आप जो है तो गलत क्या काम कर रहे करो भाई, गलत काम नहीं है। अब बच्चे कैसे जाए भाई? बच्चे डरते हैं, यहाँ पे पुलिस लगी है, PSC ये लगे हैं, कहते मम्मी हम नहीं जाएंगे स्कूल, तो कैसे जाए बच्चा? सब डरा रहे हैं। हाँ। तो पुलिस देख करके मतलब घबरा रहे हैं। हाँ, बच्चे मतलब माता पिता को कुछ हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी तो आपके साथ ही में रहते हैं। साथ में रहते हैं। चलिए, बैठी 15 दिन से। कब तक बैठी रहेंगी? जब लग धरना मेरा चलेगा, मैं 30 दिन लगे बैठूंगा, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। अगर हमारे गांव का खेती का निर्णय नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। एक कल खत्म हो चुकी है, वो भी हम भी लोग यही खत्म होंगे। खत्म हो, टेंशन नहीं है, जान है तो जहान है, और अगर जान नहीं तो जहान नहीं। जब हमारे कुछ रहेगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? इससे तो ठीक मर जाना भी ठीक है। आप गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, बच्चा शिक्षा न पाए वो ठीक है। अरे हमको अडानी साहब ने शिक्षा दे वाला करे तो हम लोग करें, हमको घर दे दें, खेती दे दें, हम लोग ऐश करें, लड़का बच्चा ऐश करे, पढ़े लिखे, और क्या करे बैठ के? लड़का जेल में मरे नहीं जाने, वहाँ पुलिस जाती है, हमको पकड़ लेगी, कहीं मार देंगे हमको। ये बंदूक है, सब देख रहे बच्चे, कोई पढ़ने जाएगा? मारे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो अपनी योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हमारी निर्णय कर दें, गाँव का खेती का दे दें और कहीं स्थापित कर दें, हम लोग वहीं मतलब बस जाके, बस यही मेरा कहना है। आज 15 दिन हो गए। कब तक बैठी रहेंगे? जब तक हमारे गांव फैसला ना हो खेती घर का, तब तक हम यहीं बैठेंगे। और अगर नहीं फैसला होगा तो क्या करेंगे? तब भी यहीं मरेंगे जी। जब मोदी सरकार है, योगी सरकार है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, हमका बेघर कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा, तो मोदी जी योगी जी हमारा यहाँ क्यों नहीं सम्मान करे आ रहे? सशक्तिकरण योजनाएं चल रही महिलाओं के लिए, तो यहाँ की क्यों नहीं योजनाएं चल रही? हमारे गांव के देखो जाए, ऐसी रास्ता है कि मतलब इतना चाला मचा के हम लोग नहीं सकते हैं, कोई देखने नहीं। स्मार्ट सिटी बनाई गई है लखनऊ बनाई गई, तो मेरे गांव का तो कोई विकास नहीं है। कहा जाता है कि मुस्कुराइए हम लखनऊ में हैं। अब मुस्कुराई तो हमारे लोगों ने मोदी होगी छीन रहे, तो हमारी नहीं मुस्कुराई आ रही जी। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने योगी? हमारा कहना यही है कि हमारे गांव विकास कर दिया, जैसे गड़ौरा गांव निसारा गया, मुआवजा दिया गया, जमीन दी गए, वैसे हमारे गांव विकास कर दिए। अपना काम करे, कुछ भी करे, हमसे कोई रोड़ा न लगाएंगे। विकास कार्य तो हो रहा है,
सारा कार्य हो रहा है। कहाँ गाँव विकास हो रहा अरे है? 5 किलो अनाज मिल रहा है। अनाज 5 किलो में यहाँ कोई मतलब हम नहीं जी जेबे जी। 2000 रुपए किसान निधि मिल रही किसानों को। आप किसान की कुछ नहीं चाहिए जब खेती घर ले रहा तो 5 किलो राशन में हम थोड़े जी जेबे। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? बस हमारा कहना है कि हमारे घर का विस्थापित कहीं कर दे, पैसा मुआवजा सही दे दे, जमीन का मुआवजा दे, और नहीं कहीं हमारी जितनी जमीन ले उतनी जमीन दे। बस यही हमारा कहना है। बहुत सुनवाई करती तो है। अब सख्त तो है, तो सख्त के सामने देखिए 2-2 3-3 पीएससी आपके सामने ही पड़े हैं। जी। अब मैं करूं क्या? अब मेरे तो बस एक ही उपाय है, और ना हम इनसे मेरी लड़ाई भी नहीं है। लड़ाई मेरी है कि मेरा हक जो है वो दे दें। हक के अलावा जैसे कि हमारे गांव को जो है कहीं विस्थापन करें, उसमें जितनी सुविधाएं प्रदान कराना है वो सुविधाएं हमको प्रदान कर दें। जैसे कि पूर्व में जो है गड़ोरा किया था, आज के कंपनसेशन मेरे गांव के खेती का जो है जो कंपनसेशन इस संविधान के हिसाब से बनता है वो मुझे दे दें। हमारी यही मेन लड़ाई उसकी से। और हमारी सरकार से क्या, सरकार अगर चाहती है तो सरकार अपना विकास करे, और विकास नहीं करना चाहती तो हम लोगों तो इसी तरह से मारना चाहती। अब विकास के लिए हम लोग अगर हमको अवरुद्ध समझ रही है तो वो अपने विकास के लिए ये काहे नहीं कर रही? सुने आवे, लेकिन नहीं, कान में तेल डाल लिया और फोर्स को बढ़ाते चली जाती, हमको धर्मकाने और डराने के लिए, और कुछ करना ही नहीं चाहती। बस इतना है कि हमारे गांव का, हमारी जमीन का कुछ निस्तारण कर दे। सरकार से मेरा यही विनम्र निवेदन करता हूं। वो अगर नहीं चाहेंगे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं रहेंगे जब तक नहीं ये मानेंगे। और मोदी जी, एक कल खत्म हो गई औरत बैठे धरना पे। खत्म की बात तो ये रहीमाबाद में हुई, वो प्रेजेंट में वहां मौजूद थी। कल उसको हार्ट अटैक हुआ। अब इस धरने पर से बैठे बैठे मेरे को अगर कुछ हो जाए तो क्या किया जाए? हम तो यही मतलब उदाहरण देते कि मेरे को 15 दिन तक यही जब तक सरकार ना झुके तब तक यही रखा जाए, चाहे फर्श पे रखा जाए चाहे काहे पे रखा।